एक छोटी सी बस्ती थी जहाँ के लोग बहुत अमीर थे, लेकिन उन सब में एक अजीब बात थी। किसी का हाथ नहीं था, किसी का पाँव, और कुछ लोग तो आधे अधूरे ही दिखते थे। गांव के बीच एक बड़ी सी जादुई मशीन लगी हुई थी। लोग उससे बहुत डरते थे क्योंकि वह मशीन किसी को भी कुछ भी दे सकती थी, लेकिन बदले में वह इंसान के शरीर का एक हिस्सा ले लेती थी। जो भी उस मशीन के पास गया वापस कभी पूरा नहीं आया। लोग जानते थे इस बात को, फिर भी लालच उन्हें रोक नहीं पाता था। पहले वह पैसा मांगते, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा, और धीरे धीरे उनका शरीर कम होता जाता और एक दिन वह इंसान ही गायब हो जाता। इसलिए गाँव के लोग उस मशीन से दूर रहते थे। गांव के किनारे एक लड़का रहता था, अरमान। अरमान बहुत शरारती और बदमाश था। रोज गांव में जाकर किसी को तंग करता, किसी को धक्का देकर भाग जाता। लोग उसे पसंद नहीं करते थे और अक्सर उसे पकड़कर डांट देते या मार देते। लेकिन अरमान के दिल में एक राज था। वह गांव की सबसे खूबसूरत लड़की नूर से प्यार करता था। नूर एक अमीर आदमी की बेटी थी। गांव का हर लड़का उसे पसंद करता था, लेकिन अरमान उसे सच्चा प्यार करता था। एक दिन हिम्मत करके अरमान ने नूर से अपने दिल की बात कह दी। नूर, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। नूर हंस पड़ी, फिर गुस्से में बोली, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? मेरे पापा कौन है? तुम्हारी क्या औकात है जो मैं तुम्हें पसंद करूँ? ये सुनकर अरमान का दिल टूट गया। वह चुपचाप घर लौट आया। माँ ने पूछा क्या हुआ, लेकिन अरमान बिना कुछ कहे सो गया। अगले दिन अरमान को कुछ लोग मिले जो उसे उस जादुई मशीन के बारे में बताने लगे। अरमान के दिमाग में तुरंत एक ख्याल आया, अगर मैं अमीर बन जाऊं तो नूर भी मान जाएगी और उसका बाप भी। उसने बस इतना ही सोचा और रात होते ही मशीन के पास पहुंच गया। जैसे ही अरमान पास गया, अंदर से एक आवाज आई, अगर कुछ चाहिए तो बदले में कुछ देना पड़ेगा। अरमान थोड़ा डरा, लेकिन लालच ज्यादा था। उसने कहा, मुझे बहुत अमीर बना दो। अचानक उसके आसपास पैसे ही पैसे आ गए। अरमान खुशी से झूमने लगा, लेकिन तभी उसका एक पांव गायब हो गया। अब अरमान समझ गया था, लेकिन फिर भी वह खुश था। सुबह तक उसने बड़ा घर, महंगी गाड़ियां सब खरीद ली। अब वह बिल्कुल बदल चुका था। गांव की लड़कियां उसके आसपास घूमती थीं। नूर भी हैरान रह गई। वह अरमान के पास आई और बोली, तुम तो बिल्कुल बदल गए। अरमान हल्का सा मुस्कुराकर बोला, कुछ लोग औकात की बात कर रहे थे, इसलिए बदलना पड़ा। नूर चुप हो गई और वहां से चली गई, लेकिन अरमान की माँ सब समझ रही थी। उन्होंने उसका गायब पांव देखा और रो पड़ी। बेटा, उस मशीन से दूर रह। तेरे पापा भी उसका इस्तेमाल करते करते एक दिन गायब हो गए। मैं तुझे नहीं खोना चाहती। अरमान ने हाँ तो कह दिया, लेकिन उसका लालच अभी खत्म नहीं हुआ था। कुछ दिन बाद अरमान की माँ अचानक बहुत बीमार पड़ गई। अरमान उन्हें अस्पताल ले गया और डॉक्टर से बोला, पैसे जितने चाहिए ले लो, बस मेरी माँ को बचा लो। डॉक्टर ने कहा, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं, अब सिर्फ ऊपर वाला ही बचा सकता है। अरमान टूट गया और उसके दिमाग में फिर से वही मशीन आई। उस रात वह दोबारा उस मशीन के पास गया। मशीन जैसे उसका इंतजार कर रही थी। इस बार क्या चाहिए? अरमान रोकर बोला, मेरी माँ को बचा लो। मशीन ने धीरे से कहा, काम बड़ा है तो बदले में कुछ बड़ा देना होगा। अरमान ने बिना सोचे कहा, मैं अपनी माँ को बचाने के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। मशीन खुश हो गई। फिर उसमें से तेज रोशनी चमकी और उसी पल अरमान की माँ घर पर बिल्कुल ठीक हो गई। अरमान खुश हुआ, लेकिन मशीन बोली, कहाँ जा रहे हो? अब देने की बारी है। अचानक अरमान के हाथ गायब हो गए, फिर पाँव और फिर पूरा शरीर, और धीरे धीरे अरमान भी हमेशा के लिए गायब हो गया। उसने अपनी माँ को तो बचा लिया, लेकिन खुद हमेशा के लिए खो गया।